ध्यान दीजिएगा, अगर प्रेम हृदय में प्रकाशित करना है तो हमें प्रेम पात्र बनना होगा। प्रेम पात्र बनने के लिए यहां प्रार्थना कर रहे हैं कि इतने लोगों का संग नहीं करना होगा। जिसका विद्या का घमंड है, धन ऐश्वर्य का घमंड है, जो बात अभिमान पूर्वक करता है, अपने को बड़ा बुद्धिमान और शक्तिशाली समझता है और अपनी शक्ति और बुद्धि का प्रयोग दूसरों के दुख वर्धन में, दुख देने में करता है, ऐसे स्वार्थी, अभिमानी, धनी, यशस्वी, माननी ऐसे जनों का संग नहीं करना जिसे प्रेम प्राप्त करना है। ध्यान दीजिए, जिसको विद्या का अभिमान है, ईश्वर का घमंड है, बातों में अभिमान झलकता है, बुद्धि और शक्तिमान होकर के वो दूसरों को दुख देता है, धर्म, कर्म, स्वार्थ सब अभिमान के वशीभूत होकर करता है, वो अपने को पूजनीय और माननीय समझता है, ऐसे का संग कभी नहीं करना चाहिए उसे जिसे भगवत प्रेम प्राप्त करना है, पहला। दूसरा, जो भगवान की सगुण मूर्ति श्री विग्रह की निंदा, भगवान के संतों की निंदा, भगवान के वाक्य शास्त्रों की निंदा करता है, वो देहाभिमानी, अनात्मदर्शी, ऐसे पुरुष का संग नहीं करना चाहिए। अनात्मदर्शी, संसार को सत्य मानने वाला, जो भगवान की सगुण मूर्ति श्री विग्रह की निंदा करता है, संतों की निंदा करता है, भगवद वाक्य शास्त्रों की निंदा करता है, वो देहात्माभिमानी, देह भाव वाला, वो अनात्मदर्शी, संसार को सत्य मानने वाला, ऐसे दुष्ट का संग नहीं करना चाहिए। तीसरा, जो सद्गुरु के प्रति दोष दर्शन करता है, सद्गुणों में अवगुण देखता है, उनकी निंदा करता है, वो विद्वान क्यों न हो, वो कोई भी हो, ऐसे अवज्ञा करने वाले का कभी भी संग नहीं करना चाहिए जो भगवत प्रेम पात्र बनना चाहता है। चौथा, जिसका स्वभाव बन गया है कटु वचन बोलना, दूसरे को पीड़ा पहुंचाना, जो अपनी इंद्रियों की तृप्ति में ही आनंद मानता है, जिसका स्वभाव बन गया है दूसरों का दोष दर्शन करके निंदा करना, ऐसे भगवत भक्ति से रहित पुरुषों का कदापि संग नहीं करना चाहिए जिसे भगवत प्रेम पात्र बनना है। पांचवा, जिसने अपना मित्र केवल इंद्रियों को बनाया है, आशा और भोग और ममता में ही जो आसक्त है, जो सद्विचार रहित है, जो भगवत भक्तों से विमुख है, ऐसे का कभी संग नहीं करना चाहिए जिसे भगवत प्रेम पात्र बनना है। छठवां, जो भगवद वेश धारण करके भगवद वेश के विरुद्ध आचरण करता है, जो आचार्य परंपरा से भगवत वेश धारण नहीं किए मनमानी वेश धारण करता है, दो धर्माचरण का ढोंग दिखाता है, ऐसे पुरुष का भूल करके भी भगवत प्रेम पात्र बनने के लिए संग नहीं करना चाहिए। सातवां, जो अपने को बहुत ज्ञानी समझता है लेकिन भगवत स्मरण रहित है, जो सत्कार्य थोड़ा सा बन गया तो बहुत प्रचार प्रसार करता है, जो विनय और शिष्टाचार को छोड़ करके केवल अपने सम्मान की बढ़ाने की वृत्ति रखता है, ऐसे साधकों का भी संग नहीं करना चाहिए जो अपने में प्रेम पात्रता धारण करना चाहता है। आठवां, जो धूर्त, शास्त्र आज्ञा का पालन नहीं करता, मिथ्यावादी, झूठ पे झूठ बोलने वाला, जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता है और निंदा करता है, ईर्ष्या करने वाला, कपटी है, ऐसे लोगों का कभी भी संग नहीं करना चाहिए जो भगवत प्रेम पात्र बनना चाहते हैं। जो बात बात पर क्रोध करते हैं, जिनका उद्देश्य केवल लोभ होता है, जो पापाचरण करने में बड़े निर्लज्ज हैं, जो दूसरों की प्रशंसा सुनकर जलने लगते हैं, ऐसे लोगों का कभी संग नहीं करना चाहिए। 10वां, जो सम्मान और लाभ के लिए कोई भी नाटक कर सकते हैं, सम्मान और लाभ के लिए कोई भी नाटक कर सकते हैं, जिनकी बुद्धि केवल विवाद के द्वारा सामने वाले को परास्त करके अपनी बात मनवाना है, जो अधिक भाषण करता है, भगवत सिद्धांत से रहित,
ऐसे पुरुष का कभी संग नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसों का संग त्याग करके अब कहते हैं ऐसे चलना चाहिए। प्रेम पात्र के लक्षण क्या है? सबसे पहला, कभी उसमें क्रोध रूपी शैतान नहीं आता है, इसे प्रेम प्राप्त करना है। दूसरा, वो किसी भी अन्य स्त्री के साथ भोग वृत्ति नहीं रखता और भोग भावना रखकर दर्शन और संभाषण भी नहीं करता, चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त। अन्य शब्द गृहस्थ के लिए, अन्य शब्द विरक्त के लिए शब्द। पहला है जो क्रोध रूपी शैतान से दूर रहता है। दूसरा है किसी भी माता बहन की तरफ दृष्टि, भोग दृष्टि नहीं, एकांत में भोग वार्ता और भोग विलास नहीं। तीसरा, जिसका सदैव एकांत भाव से अपने आराध्य देव में भजन करने का स्वभाव बन गया है। चौथा, जो बहुत कम बोलता है। पांचवा, जो जब सब सो रहे होते हैं तब जग कर अपनी दिनचर्या करता है, भजन करता है। ये 5 बातें जिनमें होती हैं वो प्रेम पात्र बन जाता है। पीछे 10 बातों का त्यागी ऐसे लोगों के, ऐसे संगों के, ऐसे वार्ता करने वालों के कभी संग में नहीं। और ये पहला, कितना भी तुम्हें कोई गुस्सा दिलाए, गुस्सा नहीं होना। दूसरा, किसी भी माता बहन, बहुत ध्यान देने योग्य बात है, जब हमको किसी की गलती बताई जाती है कि अमुक ने ऐसे ऐसे किया, तो आप होश में रहे ना। उसने जो गलती की है ये बात सुनते ही आपके मन ने नोट कर लिया। बहुत ध्यान से सुनना। अब जब आप एकांत होंगे तो वो आपके सामने पूरी फिल्म बना के रख देगा। ऐसी बातें कानों से भी नहीं सुननी चाहिए, आंखों से नहीं देखनी चाहिए और वाणी से नहीं बोलना चाहिए साधक को। क्योंकि जो सुनते हैं, जो देखते हैं, जो बोलते हैं, तुरंत मन कल्पनात्मक फिल्म तैयार कर लेता है और वो आपको दिखाकर भ्रष्ट कर देगा, पक्का, इसमें संशय नहीं। बहुत प्रवीण है फिल्म बनाने में, यही अभिनेता बन जाता है, यही डायरेक्टर बन जाता है, यही सब कुछ बन जाता है। अकेले मन पूरी फिल्म तैयार कर देगा। हमारी बात को गंभीरता में लेना। अगर आप ऐसी गंदी बातें सुनते, अच्छा, तो आप होश में हो जाइए। वहां तो अच्छा अच्छा कह रहे थे, अब सब बुरा होने वाला है तुम्हारे साथ। जहां एकांत हुए वो फिल्म तैयार करके दे देगा। ये अपने लोग चली हुई बात कह रहे हैं, पूरे जीवन में जो चला है, अनुभव किया है, उसी को सावधानी से आपको बता रहे हैं। हम जो दृश्य देखते हैं, जो बोलते हैं, जो सुनते हैं, उसकी तत्काल फिल्म तैयार करता है मन और एकांत में पेश करता है। अब एकांत में भावावेश आ जाता है। अगर भागवतिक हुआ तो भागवतिक और सांसारिक हुआ तो सांसारिक। हमारी प्रार्थना मान लो, हम ये सब वो बातें करें जो हमने अपने मन में पढ़ी है, मन में पढ़ी है। तभी कई बार विनोद में कह देते हैं कि लोग और पीएचडी करते हैं, हमने मन की पीएचडी की है। बचपन से लेकर मन को पढ़ा है, उसी की पढ़ाई की बात तुम्हें कह रहे हैं। वही डायरेक्टर, वही हीरोइन, वही हीरो, वही विलेन सब बन के पूरी फिल्म तैयार कर देगा और आपको भ्रष्ट कर देगा दिखा के अपनी फिल्म।